हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम समझने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन जो कि हमारा है कौन सा हमने लास्ट करा था क्लीन। और हमारा अब जो फंक्शन है वो कोड फंक्शन है। ठीक है, ऑल दो लास्ट लेक्चर में हमने यूज़ कर लिया है कोड का, फिर भी एक बार मैं डिटेल में थोड़ा समझा देता हूँ। देखो, कोड जो फंक्शन है इसका काम क्या है। इसका काम है कि जो भी आप यहाँ पर कैरेक्टर दो उसके कैरेक्टर की हमें कोड रिप्रेजेंटेशन मिल जाता है, मतलब स्काई वैल्यू में फॉर्मेट में मिल जाता है। और क्यों यूज़ करते हैं आपने लास्ट टाइम देखा ही था कि अगर हमें ये डिसाइड करना हो कि कोई लेटर जो एंटर किया गया है वो कैपिटल लेटर है या स्मॉल लेटर, तो वो हम डिसाइड कर सकते हैं। तो हम कोड की हेल्प से हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को कवर कर सकते हैं। जैसे मान चलो किसी ने यहाँ पे हेलो लिखा हुआ है, यहाँ पर हम लिखा इक्वल्स टू कोड। ठीक है, कोड फंक्शन क्या करता है, रिटर्न्स आ न्यूमेरिक कोड फॉर द फर्स्ट करेक्टर। ठीक है, कि फर्स्ट करेक्टर जो भी होगा, यानी कि जो हेलो लिखा गया है इसमें से फर्स्ट करेक्टर है इन टेक्स्ट स्ट्रिंग इन द करेक्टर सेट यूज्ड बाय योर कंप्यूटर। तो मतलब करेक्टर सेट कौन सा है, करेक्टर जो है करेक्टर सेट वो हमारा है अस्काई टेबल जो हम कह के चल रहे हैं। ठीक है, तो कोड फंक्शन में लिखा और इसका एड्रेस हमने दे दिया। तो इसका जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर क्या है इसका, हेलो। तो हेलो को ये स्प्लिट करके एच को यहाँ पे उसका एच का जो स्काई वैल्यू है वो हमें कन्वर्ट करके कोड रिटर्न कर देगा। तो 104 जो है इसका कोड वैल्यू है हेलो के लिए, एच के लिए। ठीक है, तो हमें ये फ़ायदा क्या है कि क्या हम करते हैं, किस चीज़ के लिए करते हैं। देखो भाई, सिंपल सी बात बता रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर हमें मान चलो ये पता करना हो कि कोई भी सिंबल एंटर किया गया यूजर ने, वो क्या एंटर करा गया है वो हम पता करना चाहे तो कर सकते हैं। तो भाई जैसे मान चलो ए लिखा है तो आपको कैपिटल स्मॉल लेटर है, जेड लिखा स्मॉल लेटर आना चाहिए, एक्स लिख दिया तो कैपिटल लेटर आना चाहिए, इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए। तो मैं एक बार एक काम करता हूँ, यहाँ पे पहले तो आपको सारे के सारे कोड की वैल्यू यहाँ पे रिप्रेजेंट करवाता हूँ कि कैसे करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 1 लिखा, 1 से स्टार्ट कर दी वैल्यू, और 1 से लेके हम कहाँ तक फिल कर देते हैं, इसको 255 तक कर देते हैं। कंट्रोल दबा करके ड्रैग कर दे रहा हूँ मैं, 255 इसकी लास्ट वैल्यू होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पूरा आइडिया लग जाएगा 255, मैं यहाँ पे आ गया 255 तक। ठीक है, और यहाँ से हमने क्या करा, इक्वल्स टू कोड हमने करा। कोड फंक्शन करने के बाद सॉरी यहाँ पे 1 2 3 दिया है ना, तो इसका क्या मुझे चाहिए, करेक्टर वैल्यू निकाल ली है। तो मैं करेक्टर वैल्यू कैसे निकालूंगा, इक्वल्स टू कैर लिखा, ब्रैकेट बंद करके नंबर का एड्रेस देते, कॉपी कर लिया। यहाँ पे सारे आ जाएंगे, नॉन प्रिंटेबल प्रिंटेबल सब दिख जाएगा। देखो यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ एक लोकेशन पे क्या है, नॉन प्रिंटेबल वैल्यूज़ आएगी। रुको एक मिनट आते हैं, 150 से देखो यार 143 के लिए कुछ भी नहीं है, 144 के लिए कुछ भी नहीं है, 141 के लिए कुछ भी नहीं है। तो ये क्या है, ये सारे नॉन प्रिंटेबल है। अब ये जो स्ट्रिंग्स है इनका ये बताना हो कि कौन सी वैल्यू क्या है, तो ये हम बता सकते हैं कैसे, अस्काई कोड की हेल्प से कैसे बता सकते हैं। मैं मान चलो कोई भी किसी ने सिंबल लिख दिया, स्टार लिख दिया, तो हम मुझे कैसे पता है ये स्टार है। तो इस स्टार को आइडेंटिफाई करने के लिए हमने बहुत सारी चीज़ों को एनालिसिस करना पड़ता है। हमें ये चेक करना पड़ेगा इसकी स्टार की जो स्काई वैल्यू क्या है। तो यहाँ पे आप आ जाओ, स्काई वैल्यू चेक करते हैं स्टार की क्या है। तो देखो करेक्टर के अंदर यहाँ पे आ जाओ, देखो स्टार है कहीं पे, यहाँ पर आ जाओ करेक्टर वैल्यू के अंदर, और ये देखो स्टार यहाँ पर आएंगे शायद, ये आ गया स्टार यहाँ पे। ठीक है, ये जो स्टार वैल्यू है ये रही स्टार वैल्यू। तो इसका जो इक्विवेलेंट डेसिमल नंबर होता है वो होता है 42। तो 42 के इक्विवेलेंट में अगर हम देखें तो करेक्टर वैल्यू स्टार होती है। तो जो करेक्टर वैल्यू स्टार है इसकी वैल्यू अगर हम निकालेंगे, इक्वल्स टू कोड निकालेंगे इसका, तो हमें मिलेगा 42। ठीक है, तो हमें मिलेगा 42। मतलब हम यहाँ पे अब लॉजिक लगा सकते हैं, इक्वल्स टू इफ़ अगर ये जो वैल्यू है वो बराबर है 42 के, तो हम ये कह नहीं सकते हैं क्या, ये क्या है स्टार कोमा, और यहाँ पे एल्स करके अदर कर देंगे सपोज दैट। ठीक है, मैं लिख देता अदर, तो यहाँ पे आ रहा है स्टार। अब चाहे कुछ भी सिंबल लिखो नहीं आएगा कुछ भी। ठीक है, कोई भी सिंबल लगाओ नहीं है। अब मैं चाहता हूँ अदर आ रहा है सबके लिए, अब मैं चाहता हूँ एंड के लिए भी क्या बताए, ये एम्परसेंट सिंबल है। ऐसे हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए हमें बहुत एक इफ़ करके लगा के चलना पड़ेगा। तो हम बनाते हैं उस चीज़ को भी। तो हमने यहाँ पे क्या करा, यहाँ पर आकर के जो भी कैरेक्टर यहाँ पे यूज़र डालेगा उसके लिए यहाँ पे हम बनाते हैं। तो हमने कहा इक्वल्स टू इफ़ लिखा। अब इफ़ में क्या कर दिया, हम इफ़ के अंदर वैल्यू लेके चल सकते हैं। क्या वैल्यू लेके चल सकते हैं हम, इफ़ के अंदर हम क्या वैल्यू लेके चल सकते हैं, इफ़ के अंदर हम वैल्यू लेके चल सकते हैं इफ़ एंड लगाया, एंड क्योंकि एंड क्या बताएगा कि बताएगा ये एड्रेस। तो ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स होती है 65 के। ठीक है, कॉमा ये जो वैल्यू है लेस देन इक्वल्स होती है 90 के। अगर ऐसा कुछ होता है तो ये क्या है, ये हमारा मान चलो क्या क्या कह सकते हैं हम, ये क्या है कैपिटल लेटर है ना। तो हमने कहा अगर ऐसा कुछ है तो क्या कह दे, ये क्या है कैपिटल लेटर
कॉमा। अब यह क्या था, वैल्यू ऑफ ट्रू और वैल्यू ऑफ फॉल्स। अगर फॉल्स होती तो क्या, मैं फॉल्स होती तो फिर से इफ लगा देता। मैंने कहा इफ टैब लगाया, मैंने कहा ये जो वैल्यू है अगर वो ग्रेटर देन और इक्वल होती है 97 के, कॉमा ये जो वैल्यू है E2 इसकी वैल्यू लेस देन और इक्वल होती है 122 के, ब्रैकेट बंद कर देंगे तो क्या कहेंगे, ये क्या है, स्मॉल लेटर, ठीक है, कॉमा। अभी क्या हो गया, देखो इसके लिए ट्रू बता दिया, इफ़ के लिए लगाया, अच्छा मैंने एक गड़बड़ कर दी यहाँ पे एंड नहीं लगाया, मैंने एंड लगा दिया फिर से और यहाँ पर ब्रैकेट कर दिया बंद, ठीक है। अब देखो लॉजिकल टेस्ट खत्म हो गया। उसके बाद हमने कहा कि वैल्यू इफ़ ट्रू, लॉजिकल टेस्ट में एंड लगा दिया, एंड से स्टार्ट कर देते हैं। ये इफ़ की वैल्यू एंड कर दी तो इफ़ को नहीं एंड करना बस, तो हमने एंड लगाया, ये ट्रू होता है तो हमने क्या कह दिया, वैल्यू ऑफ ट्रू के केस में स्मॉल लेटर, और फॉल्स में क्या कर देंगे, फिर दोबारा से हम चेक करवा देंगे। तो मान के चलो मुझे सिंबल्स चेक करवाने हैं कि वो सिंबल्स हैं, तो हमने कहा इफ़ टैब लगाया, यहाँ फिर से एंड लिखा, टैब लगाया, लॉजिकल टेस्ट, या कि यहाँ पे क्या लॉजिकल टेस्ट दिया कि ये जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन और इक्वल होती है किसी एक वैल्यू के। तो मान चलो यहाँ से देख लेते हैं स्पेशल सिंबल कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं, स्पेशल सिंबल्स मान चलो यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं 33 से। तो हम कह सकते हैं मान चलो 33 से लेकर के ये सिंबल्स में ये सारे 33 से लेकर के और बस, ठीक है, अभी फ़िलहाल यहीं तक लगाते हैं 33 से लेकर के, ठीक है, 33 से 47 तक, 33 से 47 तक कोई वैल्यू आती है, ये वाले सिंबल्स आते हैं तो इनके लिए, तो इनके लिए हम कह देते हैं कितना कहा, 33 से स्टार्ट करके, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन इक्वल टू 33, कॉमा ये जो एड्रेस है E2 का वो लेस देन इक्वल टू है, कितना बताया था भाई यहाँ पे लास्ट, यहाँ पे 47, ठीक है, 47 के बराबर तक है 47। अगर ऐसा है तो हमने क्या कर दिया, सिंबल, ठीक है। अब सिंबल में यहीं पे नहीं रुक जाता, और भी चीज़ होती हैं, कॉमा दोबारा और भी लगा दो, दूसरे वाला सिंबल लगा दो यहाँ पे, ये वाले सिंबल, ठीक है, तो ग्रेटर देन सिंबल, ये सब चीज़ें करके आप मतलब इस तरह से सेपरेट करते हुए चल सकते हो। एंड में क्या लिख दिया मैंने, अदर लिख दिया, ब्रैकेट बंद, तो लॉजिकल टेस्ट बंद हो गया, ठीक है। अच्छा मैंने एंड को बंद नहीं करा, बंद करना है मुझे यहाँ पर, कहाँ पर, यहाँ एंड बंद हो गया। एंड के बंद होने के बाद क्या है, लॉजिकल टेस्ट बंद हो गया, और ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ ट्रू, और ये क्या होगा, वैल्यू ऑफ फॉल्स। अब ब्रैकेट बंद करते चलो सबके, तो ये बंद कर दिया, ये पहले वाला इफ़ ये वाला बंद हो गया, फिर दोबारा से इफ़ ये वाला बंद हो गया, और फिर लास्ट वाला इफ़ बंद हो गया स्टार्टिंग वाला, और एंटर कर दिया। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, सिंबल आ रहा है। अब मान चलो मैंने स्टार लिखा, देन यू कैन सिंबल, ठीक है, नोट सिंबल लगाया, देन ऑल्सो सिंबल, डबल कोट्स लगाया, सिंबल, ए लिखा स्मॉल लेटर, जी लिख दिया स्मॉल लेटर, मैंने कैपिटल जी लिख दिया कैपिटल लेटर, मैंने वाई लिख दिया, यू लिख दिया स्मॉल लेटर, कैपिटल यू लिख दिया कैपिटल लेटर। समझ पाए कि कोड का यूज़ करके कैसे क्या चीज़ें करके चल सकते हैं। कोड का यूज़ कर दिया, यहाँ पे इफ लगा दिया, ठीक है। होप सो थोड़ा बहुत आइडिया इफ का भी लग गया होगा, और मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और तब तक के लिए अपना पढ़ते रहिएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, ठीक है। और नेक्स्ट फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे अगले लेक्चर से।